हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर को हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? डिवीज़न ऑफ अ नंबर। जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4। इसी तरह और होते हैं। पहले ये देखते हैं, 1/2 मतलब हमारा 1/2। 1/2 यानी हमारा कोई चीज़ दो हिस्सा है, उसमें से एक हिस्सा चाहिए। जैसे कि ये दो हिस्सा है, मुझे एक हिस्सा चाहिए, तो मुझे क्या कहेंगे? हमें 1/2, 1.5 पार्ट चाहिए। ठीक, ये हिस्सा चाहिए, उसी को हम लोग 1.5 कहते हैं। और 1/2 को फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखते हैं। एंड 1/3 को इस तरीके से लिखते हैं 1/3। एंड ये जैसे हो गया, किसी भी चीज़ का 3 हिस्सा है, जैसे कि ये हमारा 1 2 3 पार्ट्स है, और इसमें हमको 1 पार्ट्स चाहिए, या फिर क्वेश्चन बोल देता है सेट द 1 पार्ट्स। तो इस तरीके से होगा। ये एक पार्ट, दो पार्ट नहीं चाहिए, एक पार्ट चाहिए। इसे जो चाहिए होता है ऊपर, और जो टोटल होता है उसे नीचे लिखते हैं फ्रैक्शन में। एंड 1/4 हमारा ऐसे हो गया। और 1/4 को हम लोग क्वार्टर भी कहते हैं। 1/4 को हम लोग क्वार्टर भी कहते हैं। ठीक, 1/4 हो गया। जैसे हमारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड रहेगा सारा, एंड इसमें 1 पार्ट चाहिए होता है, या फिर सेट करना होता है। तो इसी तरह 1.5 रहेगा, तो नीचे टोटल पार्ट्स रहते हैं। ये कितने पार्ट है? 2 पार्ट है, तो नीचे रहते हैं होल रहते हैं। नीचे जितने रहते हैं, जितने पार्ट्स रहते हैं वो नीचे लिखते हैं, और जितने सेट करने होते हैं, चाहिए होते हैं किसी को, वो ऊपर में रहते हैं। सेडेड पार्ट, समझ गए? इसी तरह इसमें नीचे 3 है, 3 पार्ट है। होल पार्ट कितना है हमारा? 3 है, तो वही नीचे रहते हैं। और 1 पार्ट सेट करना है, तो 1 पार्ट्स को सेट कर देंगे। कोई भी 1 पार्ट को सेट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पहले वाले को, कोई भी एक पार्ट को सेट करेंगे। एंड 1/4 है, तो 4 में इक्वल पार्ट्स रहेगा, और उसमें से 1 पार्ट सेट कर देंगे। ये ध्यान रखना, इक्वल रहता है, ऐसे नहीं इस तरीके से डिवाइड कर देंगे तो नहीं, बराबर होना चाहिए। ठीक, तो ये समझ में आ गया। 1/2 रहेगा तो 1/2 कहते हैं, 1/3 रहेगा तो 1/3, 1/4 और क्वार्टर रहेगा तो 1/4। इसी तरह 2/5 रहेगा तो 2/5, 4/8 रहेगा तो 4/8। ठीक, इसी तरह लिखते हैं फ्रैक्शन में किसी भी नंबर को। नेक्स्ट होते हैं क्वेश्चन, आते हैं सेट द फिगर। हम लोग को फिगर को सेट करना है। तो जैसे हो गया 1/4, इस तरीके से रहेंगे। आपको इसको 1/4 सेट करना है। तो 4 क्या हो गया हमारा टोटल? तो 1 2 3 4 हिस्सा है, एकदम इक्वल रहेगा। ये 4 हमारा पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है। 4 पार्ट्स में कितने को सेट करना है? 1 को सेट करना है, तो कोई भी हमारा 1 पार्ट सेट कर देंगे। इसी तरह हो जाएगा 4/5 आ जाता है, तो हमारा पार्ट कितना बनेगा? 5, 1 2 3 4। तो कितना बन गया पार्ट हमारा? 1 2 3 4 5 पार्ट बन गया। और उसमें से 4 क्या करना है? हमको सेट करना है। तो 4 पार्ट हम लोग सेट कर देंगे। कोई भी 4, जरूरी नहीं लाइन से एक छोड़ दो,
ये हमारा 4 पार्ट सेट हो गया, 1 पार्ट रह गया। इस तरीके से सेट करते हैं। ये हमारा बी हो गया। सी देखते हैं, 2/8 यानी हमारा 8 पार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गया। 8 पार्ट हो गया। उसमें से ये इसमें गलती हो रही, लेकिन आप लोग एकदम स्केल से बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और 8 पार्ट्स में कितने पार्ट को सेट करना है हमको? 2 पार्ट्स को करना है। तो ये 1 पार्ट हो गया हमारा सेट, एंड ये 1 पार्ट हो गया। कोई भी हम 2 पार्ट्स को सेट कर देंगे। तो इस तरीके से कभी भी सेट द फिगर रहेगा तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से जिन नीचे रहेगा उतना हम पार्ट बनाएंगे। 4 रहेगा, 5 रहेगा, 8 रहेगा, जितना भी हम कोई फिगर का पार्ट्स बना देंगे और उसमें से ऊपर जितना कहेगा ऊपर वाले में उतने पार्ट्स को सेट कर देंगे। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा दिया रहेगा 2/3, 4/6, 12/18। इस तरीके से हमको फ्रैक्शनल नंबर में लिखना है। फ्रैक्शनल नंबर में लिखना है तो क्या करेंगे? 2/3 को क्या लिखते हैं? 2/3, THIRDS। ठीक। 4/6 है तो 4 और 6 को SIXTHS। ठीक, 6। 12 18th है, EIGHTEENTHS। ठीक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जैसे लिखते हैं वहाँ पे ये लिखेंगे। फिर 4 रहेगा तो 4th लिख देंगे, THS लास्ट में लगा देंगे। 5th रहेगा तो THS, 6th THS, इसी तरह लास्ट में THS यहाँ पे लगा देते हैं। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तो आप जानते ही हो। तो इस तरीके से फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल नंबर को लिखते हैं। क्वेश्चन आएगा राइट द फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शनल नंबर्स। तो इस तरीके से फ्रैक्शन दिए रहेंगे, उनके फ्रैक्शनल नंबर इस तरीके से, सॉरी ये फ्रैक्शनल नेम हो जाएगा। फ्रैक्शनल नेम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग जान लेते हैं फ्रैक्शन में क्या कहते हैं। ये हमारा फ्रैक्शन होता है, ये बीच वाले हमारा फ्रैक्शन कहलाता है, जो कि दोनों नंबर को डिवाइड करता है। तो ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं, नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं? तो ऊपर वाले नंबर को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर, एंड नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। ये हमारा फ्रैक्शन होता है जो कि दो नंबर को डिवाइड करता है। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाला नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। 4/11, इसमें हमको न्यूमरेटर बताना है एंड डिनोमिनेटर बताना है। ठीक, तो 4/11 में न्यूमरेटर कौन है? 4 है हमारा, एंड डिनोमिनेटर कौन है? 11 है। 5/13, न्यूमरेटर हमारा 5 है एंड डिनोमिनेटर 13 है। ठीक, इस तरह अलग अलग करके लिखते हैं। 16/18, तो इसमें हमारा न्यूमरेटर क्या हो गया? 16 हो गया एंड डिनोमिनेटर 18 हो गया। तो इस तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग लिखते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको न्यूमरेटर दे दिया होगा, न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 12। तो हमको इसे फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या होगा हमारा? न्यूमरेटर ऊपर लिखेंगे, फ्रैक्शन का साइन देंगे, फिर डिनोमिनेटर नीचे लिखेंगे। तो 5/12 हमारा फ्रैक्शन में आंसर हो गया। इसी तरह न्यूमरेटर इज 22 एंड
डिनोमिनेटर इज 23। तो इस तरीके से न्यूमरेटर हमारा 22 हो गया एंड डिनोमिनेटर 23। न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे। ठीक, इस तरीके से आते हैं। फ्रैक्शन में लिखना है, कर लोगे आराम से। अब फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप्स के 1/5 ऑफ 10। इसे आपका ऐसे करके आपका आंसर लिखना है। तो ये सॉल्व कैसे होता है ये देखते हैं। 1/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। क्या देते हैं? ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, फिर 10। तो हमारा ये 1/5 नीचे, ये 10 मल्टीप्लाई में है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, टेबल देखेंगे इसका, और क्या 5 के टेबल में 10 कट जाएगा, ये देखेंगे। तो हाँ कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारा क्या बचा, 1 × 2/1। नीचे 1 रहता है, उसे लिखे या ना लिखे कोई वैल्यू नहीं है इसका। ठीक, तो क्या हुआ हमारा 1 × 2। तो 1 × 2 तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2 हुआ। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया। 1/5 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, फिर 10। फिर हम लोग टेबल दिखेंगे इसका और इसका। 5 के टेबल में 10 आता है, 2 बार में आता है, तो कट कर देंगे। इस तरीके से कट करके 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 बार में आता है, इस तरीके से। एंड क्या बचा हमारा, ये दोनों नंबर तो कट गया। कौन कौन नंबर बचा है, तो 1 बच रहा है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर इधर 2 बच रहा है। नीचे 1 बच रहा है, इसे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे नीचे 1 ही रहेगा। 1 × 2 क्या होता है, 2 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1/4 ऑफ 12। 1/4 ऑफ 12 है, तो क्या उसी तरह करेंगे, 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड 12। तो क्या करेंगे, इसको कटाते हैं। 4 की टेबल में 12 आता है, हाँ, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो क्या बच रहा है हमारा, दो नंबर को 1 × 3 बचा। नीचे 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या हुआ, 3। यहाँ पे 3 फिल कर देंगे। समझ में आया। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, फिर ये नीचे और ऊपर कट करते हैं। ठीक, एक और देखते हैं। 5/6 ऑफ 30। तो उसी तरह 5/6 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 30 लिखते हैं। तो फिर इसी तरह इसे कट करेंगे। ऊपर ऊपर कट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा नीचे और ऊपर। या तो ये दोनों कट करेंगे या तो ये दोनों कट करेंगे। ठीक, तो ये दोनों कट होगा। 6 के टेबल में 5 आता है नहीं ना, तो इसी तरह हम ये कट करेंगे। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो क्या हमारा बचा, 5 बचा, मल्टीप्लाई 5 बचा। नीचे 1 है, 5 5 जा 25। तो हमारा आंसर क्या आया, 25 आया। ये 5 बचा, यहाँ पे हमेशा 1 बचता था इसलिए 1 लिख देते थे। यहाँ पे 5 बचा, 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 5 आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25। इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं तो सॉल्व करते हैं। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। (12/14 ऑफ 28) कर लेंगे। तो इसी तरह करेंगे 12/14 मल्टीप्लाई 28। तो अब कट करेंगे, ये दोनों भी कट हो सकता है, ये दोनों भी कट हो सकता है। तो पहले कोई भी कट कर लो। 14 2 जा 28 होता है, तो ये हम कट कर दिए। ये हमारा 1 बचा, ऊपर क्या बचा, 12 मल्टीप्लाई 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 24। समझ में आया। इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 12/14 मल्टीप्लाई 28 है। इसको कट करेंगे तो 2 के टेबल में 7 बार में आएगा, 2 के टेबल में 6 बार में आएगा। फिर 7 4 जा 28,
6 बचा और 4 बचा, 6 4 जा 24। दोनों का आंसर हमारे सेम आया। ये डिवीज़न आपको समझ में नहीं आया होगा, हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। ये देख लेते हैं। तो इसे करते हैं सॉल्व। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 36, ये कट होगा हमारा, 6 6 जा 36, 4 इंटू 6 बचा, क्या आंसर आया हमारा 24। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। कट करेंगे जितने बार में आता है, ये 6 के टेबल पढ़ेंगे, जितने बार में आएगा यहाँ पे लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब लोग इतना इजीली नहीं करते हो तो ठीक है, डिवाइड करके देख लो इस तरीके से। 6 के टेबल में 36 6 बार में आता है, तो हमारा कट गया, तो इस तरह से ऐसे ऐसे काट के 6 लिख देंगे। ये रफ में कर लेना आप लोग। ठीक, ज़्यादा स्पीडली बनाने का जरूरत नहीं है, आप लोग आराम आराम से करना। नेक्स्ट हम लोग इक्विवेलेंट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन आते हैं, राइट 3 इक्विवेलेंट नंबर्स। तो इक्विवेलेंट मतलब कि एक ही जैसे नंबर, ठीक, जिसको कट करने के बाद वापस से वही नंबर आ जाता है, उसे इक्विवेलेंट नंबर कहते हैं। जैसे 4/3, इसका हमको क्या करना है, नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, 4/3 को हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या है 8/6 आएगा। फिर 3 से करेंगे, हमेशा दोनों नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे सेम नंबर से करते हैं। 12/9, 4 से करेंगे 16/12। तो 4/3 को पहले 2 से, हम लोग 1 से इसलिए नहीं किए कि हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यही नंबर आ जाएगा, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3। तो इसीलिए हम लोग 1 से नहीं करेंगे, हमें अलग नंबर चाहिए ना जिसको कट करके वही नंबर आ जाए। तो हम लोग 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे। तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो हमारा 8/6 आंसर आ गया। देख लीजिए, इसको कट करेंगे तो हमारा वापस से 4/3 आ जाएगा। इसे भी कट करेंगे तो वापस से हमारा 4/3 आ जाएगा। इसे भी कट करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट नंबर उसी को कहते हैं जिसको कट करने पे वापस से वही नंबर आ जाए। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, वही हमारा आंसर रहेगा। 8/6 रहेगा, 12/9 रहेगा, 16/12 रहेगा। इस तरीके से ये हमारा नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट नंबर हो गया। एक और ले लेते हैं, 5/6। 5/6 को करना है तो 5/6 पहले 2 से मल्टीप्लाई, 5/6 को पहले फिर 3 से मल्टीप्लाई, 5/6 को फिर 4 से मल्टीप्लाई। तो 10/12, 15/18, 20/24। तो इस तरीके से हो गया। तो हमारा 5/6 का नेक्स्ट इक्विवेलेंट नंबर क्या आ गया, 10/12, 15/18, 20/24। इस तरीके से 3 ही चाहिए। अगर 4 पूछता तो फिर 5/6 5 से करते, फिर 5 पूछता तो 6 से करते, फिर 7 से करते, इसी तरह जितना पूछेगा उतना। तो हमने 3 ही पूछा है तो 3 हम निकाल लिए, 2 से करके, 3 से करके, 4 से करके। पता है 1 से इसलिए नहीं करेंगे ताकि क्योंकि हमारा वही नंबर आ जाएगा, इसलिए हम 1 से नहीं करेंगे। फोर बाई 8 का कर लेते हैं, सॉरी 4/8 नहीं होगा, 4/7 का कर लेते हैं। 4/7 2, 4/7 3, 4/7 4, 8/14, 12/21, 16/28। 4/7 का हमारा नेक्स्ट इक्विवेलेंट नंबर क्या हो गया, 8/14, 12/21,
16/28। तो ये नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट नंबर समझ में आया आप लोग को। अब हम लोग करेंगे फिल इन द मिसिंग न्यूमरेटर्स करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? फिल इन द मिसिंग न्यूमरेटर्स। मतलब हमारा न्यूमरेटर मिस रहेगा, उसे हम लोग को करना है, फिल करना है। इस तरीके से रहेगा। 3/4 है इधर, और हमको इधर यहाँ पे न्यूमरेटर बताना है कि क्या होगा, नीचे 20 है। तो इस तरीके से हम फिल करते हैं। 4 की टेबल में 20 कितने बार में आता है? 4 5 जो 20, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग 3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15। समझ में आया? जितने बार में ये करेंगे हम लोग, 4 की टेबल में 20 कितने बार में आता है? तो 5 बार में आता है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग 3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से अब 7 की टेबल में 35 कितने बार में आता है? तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 आता है। तो इसको भी 5 5 जा 25। समझ में आया? 7 5 जा 35 होता है, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25। इस तरीके से करते हैं। दो क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। तो ये न्यूमरेटर हम लोग को फाइंड करना है। अब इस साइड का हो गया, हम लोग पहले इस साइड का किए हैं, अब उस साइड का हो गया। इसमें भी कुछ नहीं करना है। अब ये देखो कितने बार में आता है 8 की टेबल में 72, तो 8 9 जा 72। तो ये तो हमको इधर का निकालना रहता था तो मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया ना, इधर का निकालना है। तो इसके लिए 72 को 8 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड। तो 9 बार में आता है, तो इसको 9 से फिर डिवाइड कर देंगे। ये 9 आएगा ना, तो 9 से इसको फिर डिवाइड कर देंगे। तो 3 बार में 27 आएगा हमारा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? और चेक करने के लिए इस तरीके से भी करते हैं। 8 9 जा 72 हो जाएगा और 3 9 जा 27। तो हमारा सही है, दोनों 9 9 बार में आ रहा है, तो सही है हमारा। ये ध्यान रखना, कभी भी इधर का फाइंड करना होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इजली, लेकिन अब उल्टा दे देगा इधर का फाइंड करने के लिए। तो जितना बार में ये आते हैं 9 को इस ऊपर वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा हमारा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पे 20 होना चाहिए, यहाँ पे 36 होना चाहिए। ओके, तो इसी तरह 9 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? 4 बार में आता है। तो ये नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। 4 5 जा 20, तो 5 हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो इसको चेक करने के लिए आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 5 4 जा 20 और 9 4 जा 36। तो हमारा सही है, दोनों 4 4 बार में आ रहा है, तो सही है हमारा। तो कभी भी इधर वाला फाइंड करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जितने बार में आता है हमारा उस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करके देख लेते हैं, जो हमारा आंसर आता है वही होता है। ठीक, इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये भी उसी तरह करेंगे, कभी भी इधर का फाइंड करना रहता है। नॉर्मली मल्टीप्लाई 8 की टेबल में 16 कितने बार में आता है? 8 2 जा 16, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 जा 22। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चंस लिख लेते हैं पहले। 5/7 अगर आप लोग बना सकते हैं तो बनाइए जल्दी जल्दी, तब तक हम क्वेश्चन उतारते हैं। ये हो गया। इसी तरह क्या करेंगे, 5 के टेबल 15, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, इजली हो गया। अब इधर वाला फाइंड करना है तो उसी तरह करेंगे। ये कितने बार में आएगा, 4 के टेबल में 4 7 जा, सॉरी 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, 28 आएगा। तो अब क्या करेंगे, इस नंबर को और इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। 7 के टेबल में 63, 7 9 जा 63 होता है, तो ये हमारा 9 आंसर हो जाएगा। चेक करने के लिए 9 7 जा 63 और 4 7 जा 28, 7 7 दोनों आ गया, तो हमारा ये सही है। ठीक, इसमें करते हैं, इसे करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब तो ये 80 से अबव नंबर है, 18 या 80 तक ही होता है, आता है आप लोग को। तो इसको क्या करेंगे, 96 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे कि ये कितनी बार में आता है। इस तरीके से डिवाइड, यानी 12 बार में 96 आता है। 8 12 जा 96 होता है, तो ये 12 बार में आता है। तो इसे भी हम तो क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रहने देते हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 5 2 जा 10, कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, एक नंबर छोड़ देंगे, एक जगह छोड़ देंगे, 5 1 0 8 1, 180 हो गया हमारा। तो हमारा आंसर 180 हो जाएगा। ठीक, ध्यान देना बच्चों, कभी भी राइट साइड का निकालना होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, और लेफ्ट साइड का निकालना होता है तो पहले जो बना होता है उसको देखते हैं कितनी बार में आता है, और नीचे वाले नंबर को या फिर जो भी नंबर का निकालना रहेगा उसके सामने वाले नंबर से डिवाइड करके देखते हैं, जितना आंसर आएगा उतना हमारा बॉक्स में फिल हो जाएगा। तो इसी तरह फिल इन द मिसिंग डिनोमिनेटर होते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म। मतलब हम लोग को लोवेस्ट टर्म यानी कोई भी नंबर दिया रहेगा उसके सबसे छोटे टर्म में उसको रिड्यूस करना है। एक क्वेश्चन लेते 10/20। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो छोटा करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 10 और 20 को डिवाइड करेंगे, हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे जिसमें वो दोनों नंबर आता हो। ठीक, हम वो कौन सा नंबर है जिसमें दोनों नंबर आता है, जैसे कौन सा टेबल है जो दोनों नंबर आता है उस टेबल में। तो पहले हम सबसे छोटा ले लेते हैं 2 में 10 भी आता है, 2 में 20 भी आता है। तो उसे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम दोनों नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या आएगा, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, एंड 2 को 20 से करेंगे तो 10 आएगा। फिर हम अगेन देखेंगे कि ये दोनों नंबर हमारा किसी नंबर से जाएगा, किसी टेबल में आता है दोनों नंबर। तो हाँ, 5 के टेबल में आता है दोनों नंबर हमारा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों को। 5 के टेबल में 5 1 बार में आता है, 5 के टेबल में 10 2 बार में आता है। अब इसके बाद भी देखेंगे, हम तब तक करेंगे जब तक हमारा सबसे लोएस्ट नंबर ना आ जाए, मतलब उसके बाद डिवीज़न नहीं पॉसिबल है। ठीक, तो 1/2 हमारा अब होगा, तो 1 से करेंगे। 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, अगर 1 से करेंगे तो फिर हमारा वही नंबर आ जाएगा, तो करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो हमारा 1/2 आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर देखते हैं, 30/42।
30 और 42 को हम डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर से जिसमें दोनों नंबर आता हो। तो 6 के टेबल में दोनों नंबर आता है हमारा, हाँ आता है। 6 5 जा 30, 6 के टेबल में 35 बार में आता है एंड 6 7 जा 6 के टेबल में 7 बार में 42 आता है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद होगा 5 और 7 कोई सेम टेबल में आता है, नहीं आता है, दोनों अलग अलग टेबल। 5 1 जा 5 आता है 5 के टेबल में, 7 1 जा 7 7 के टेबल में आता है। तो ये हमारा सबसे लोवेस्ट में रिड्यूस हो गया। अब इसके बाद हमारा नहीं हो सकता। थर्ड नंबर देखते हैं, 36 और 54 देखते हैं। इसको कोई नंबर से हम डिवाइड करेंगे जो दोनों नंबर्स के टेबल में आता हो। तो क्या आएगा हमारा, 6 देखते हैं। 6 के टेबल में हमारा दोनों नंबर आएगा। 6 के टेबल में 6 बार में 36 आएगा, तो 6 के टेबल में 36 6 बार में एंड 6 9 जा 54, ये हो गया। अब फिर ये दोनों देखेंगे किसी टेबल में जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा दोनों हमारा नंबर 2 बार में एंड ये 3 बार में चला गया, और ये हमारा इसके आगे नहीं जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो गया। तो हम लोवेस्ट मतलब सबसे लास्ट तक हम लोग इसको रिड्यूस कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हम लोग वही दोनों को उसी नंबर से करते हैं जो दोनों नंबर सेम टेबल में आता है। सेम टेबल से, अलग अलग टेबल से हम लोग नहीं करेंगे डिवाइड, सेम टेबल से ऊपर नीचे को सेम टेबल से करेंगे, तभी जाके हमारा राइट आंसर आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।